अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। मैं हूं फ़ाइक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 8.37 और इसका बी पार्ट हम करेंगे, सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल वाला। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करवाऊँगा, और इसके अलावा मैंने इसका जो है वो देखूँगा कि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह रहा है तो वो मैं करवा दूंगा। अदरवाइज़ मेरी तरफ से इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले थे वो मैंने सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको दे दिए सॉल्व करके। तो आपने इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर चैप्टर 8 में से कोई क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह समझ लें, ठीक है। तो चलें स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कहता है दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ गिवन बाय दिस एंड दिस। तो एक फंक्शन दिया है हमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स है हमारे पास जिसकी ये कुछ वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3, और ये डिस्क्रीट है। आपको पता है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो एक स्पेसिफिक वैल्यू एज्यूम करता है, यानी कि उसकी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं जाती। जैसे कि देखें 0 एक स्पेसिफिक वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, ये डेसिमल्स में नहीं है, यानी कि ये 1.1 इसके अंदर नहीं आ रहा या 2.5 नहीं आ रहा। पॉइंट्स में जो जाती है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और इसकी ये हमें उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे दिया है हमें, और कहता है कि इनको यूज़ करना है आपने, और हमें फाइंड करके दिखाना है ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एक्स स्क्वेयर। ई ऑफ एक्स जो होता है वो मीन होता है एक्स का, एक्सपेक्टेड मीन ऑफ एक्स, और ये होता है एक्सपेक्टेड मीन ऑफ एक्स स्क्वेयर। ये दोनों टर्म्स हमने ना ऊपर वाले टेबल में इस क्वेश्चन में भी फाइंड की थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ें हमने इसमें भी फाइंड करनी है। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है हमें और इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी, ठीक है, फंक्शन के बगैर। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा बस तरीका चेंज है, बाकी इनके दोनों के फॉर्मूलाज वही हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन में और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है जो गिवन था आपको आपके स्टेटमेंट के अंदर बुक में, और ये एक्स की वैल्यूज़ थी 0 1 2 3, ठीक है। और ये इसका फंक्शन है, हमने इस एफ ऑफ एक्स को यूज़ करना है, और मतलब एक्स को बारी बारी पुट करते जाना है इस फंक्शन में, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे जो कि नीचे टेबल में हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, ठीक है। इस टेबल में मैंने 3 4 कॉलम्स लिए हैं जिसमें एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, और ये 2 कॉलम्स हैं। ये जो है ये बेसिकली हमने ई ऑफ एक्स के लिए ये कॉलम बनाना है, ठीक है, ई ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए, और ये हमने ई ऑफ एक्स स्क्वेयर को फाइंड करने के लिए ये हमने कॉलम ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स पहले बनाते हैं हम। एफ ऑफ एक्स में जब हम एक्स 0 लेंगे, यहाँ पे देखें तो फर्स्ट आपका एक्स 0 है, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे, इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी एक्स आपको नज़र आ रहा है, ये 3 जगह पे एक्स नहीं है, एक यहाँ पे और यहाँ पे। इस पे यहाँ पे आपने 0 पुट करना है फर्स्ट, ठीक है, जब हम 0 की बात करेंगे। तो चलिए मैं पुट करता हूँ, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 3 और एक्स के दरमियान ये देखें गैप है छोटा सा। ये बेसिकली इस फॉर्मूले के अंदर कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो टर्म होती है, पहली जो ब्रैकेट होती है, इसमें हम कॉम्बिनेशन ले रहे होते हैं 3cx। तो यहाँ पे मैं 3c और x चूँकि 0 है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, नेक्स्ट ब्रैकेट है 1/4, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/4, और 1/4 ब्रैकेट में है, ठीक है, और इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर x है, और x की जगह पे हमने जो कि 0 पुट करना है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ। और थर्ड ब्रैकेट है हमारे पास 3/4 वाली, जो थर्ड टर्म है 3/4, और 3/4 के ऊपर आ रहा है इसकी पावर में 3 - x, तो मैं 3 - x मेरा फिर यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने x में 0 पुट कर दिया, जहाँ पे हमें इस फंक्शन में x नज़र आ रहा था मैंने वहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास 3c0, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा, ठीक है। 3 पुट किया, देन मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, और मैंने देखना है कैलकुलेटर पे मेरे कहाँ पे NC आ रहा है। ये देखिए ये NC आ रहा है डिवाइड के ऊपर, और ये शिफ्ट के बटन से यूज़ होगा, इसलिए मैंने पहले शिफ्ट 3 के बाद शिफ्ट प्रेस किया था,
ठीक है, ये देखें 3 के ऊपर अगर आप देखें गौर से तो ऐसा आ रहा है। अच्छा, तो 3 के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद ये NCR का बटन आपके जहाँ पे भी हो कैलकुलेटर पे आपने वो प्रेस करना है। तो जब उसको प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पे C लिखा आ गया है। ओके, और 3C चूँकि 0 है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं 3C कैलकुलेटर से यहाँ पे 0 करूँगा तो 3C 0 आ गया, और देन इक्वल का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। तो 3C 0 का आंसर हमारे पास आ रहा है 1। तो कैलकुलेटर से आपने कॉम्बिनेशन जब भी लेना है तो इसी तरीके से लेना है, ठीक है। NCR हमारे लिए कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 3C 0 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। अब ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट टर्म है हमारी 1/4 की पावर में 0। अब ऐसी हर वैल्यू जिसकी पावर में 0 हो, चाहे वो कोई भी हो, x हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई कांस्टेंट हो, जिसकी पावर में 0 आ जाए उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह मैंने 1 लिख दिया है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/4 के पावर में 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इनका हमने दोनों का क्यूब ले लेना है, 3 का क्यूब कर लेना है और 4 का क्यूब कर लेना है। 3 का क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा 9, सॉरी 9 नहीं आएगा, 27 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है, 27/64। तो 0 की हमारे पास यहाँ पे जो निकल आई है f(x) की वैल्यू फाइनल वो है 27 डिवाइडेड बाय 64। होप्सो आपको कंप्लीट स्टेप समझ आ गया होगा। आपने इसी स्टेप को फॉलो करते जाना है और x इज इक्वल्स टू 1 2 3 इनकी हमने f(x) आपने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। फॉर्मूले में जहाँ पे मैंने 0 पुट किया था आपने वहीं पे 1 पुट कर लेना है 1 की दफ़ा। जब x2 आएगा तो आपने x जो है वो 2 पुट करते जाना है और उनको सॉल्व करते जाना है। इसी तरह 3 आएगा तो 3 पुट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है, ओके। यहाँ पे अगले में आप जब 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि इनका फिर स्क्वायर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये 1/4 पे वैसे ही आ जाएगा 1 की जगह पे। इस तरह 2 में फिर 3 में आपने खुद करना है, कैलकुलेशन कर लेनी है। मज़ीद अगर ना समझ आई हो तो इस स्टेप को दोबारा फिर वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं फाइनल आंसर यहाँ पे निकाल के कैलकुलेट करके वीडियो को स्किप करता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके पास। जी स्टूडेंट्स, ये सामने आंसर हैं सभी, आपने इनको टैली कर लेना है खुद से फाइंड करके। ओके, नेक्स्ट हम इस कॉलम का जब हम सम करेंगे तो वो 1 की इक्वल आ जाएगा, बिकॉज ऊपर वाली वैल्यूज़ को 1 9 27 एंड 27 को जब प्लस करेंगे आप तो 64 आएगा, और नीचे भी 64 है, तो इनका जो सम होता है आंसर होता है वो 1 होता है। डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा इनका, ओके। ये दोनों कॉलम जब हमारे पास आ जाएंगे, x भी आ जाएगा, f(x) की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं। अब हम e(x) के लिए हमने x को मल्टीप्लाई करना है f(x) के साथ। अब क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें यही बता रहा है, e(x) का फॉर्मूला हमें बता रहा है कि आपने सम लेना है x इंटू f(x) के कॉलम का। तो ये जो कॉलम है ये हमने ऊपर बनाया है x इंटू f(x), ये कॉलम ड्राइव किया हमने ऊपर, जो कि करने जा रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देन फिर हम लास्ट पे सम लेंगे, वो सम यहाँ पुट करेंगे तो e(x) आ जाएगा हमारा। तो x इंटू f(x) करेंगे, x 0 है, f(x) 27/4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों को तो 27/64, तो इसका आंसर वापस 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह आपने सारे x को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है उनके f(x) के साथ। तो 1 इंटू 27/64, तो ये 27/64 ही आएगा। अब जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 64 एज इट इज़। इसी तरह 213 डिवाइडेड बाय 64, और हमने इनका सम ले लेना है। सम कैसे करना है? 0 + 27 + 18 + 3, ऊपर वाली वैल्यूज़ को सबको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 64। तो इसका आंसर 48 डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सम जो आया आपके पास ये वाला, यही सम आपने यहाँ से उठाना है टेबल से और अपने इस फॉर्मूला के आगे लिख देना, बिकॉज e(x) का जो सम है, ठीक है, वो यही आ रहा है 48 डिवाइडेड बाय
60। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है ये हमारा ई ऑफ एक्स का आंसर है। अब इसको मज़ीद डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं आप। हम करके देख लेते हैं। 48 को डिवाइड करते हैं 64 पे, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास मेरे स्टूडेंट 0.75। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और बतानी थी। अब देखिए 0.75 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। बाज़ क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि आपके पास आंसर आता है 0.74, या 7 के बाद 5 की जगह पे 3 आ जाता है, या 6 आ जाता है, या 7 आ जाता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू तक आपने इसका आंसर देखना है, ठीक है। अगर मैच है तो ठीक है। अगली जो सेकंड वैल्यू होती है वो राउंड हो जाती है। बाज़ दफ़ा कैलकुलेटर की सेटिंग ऐसी होती है, बाज़ दफ़ा हमारी डिवीजन में या कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो पॉइंट्स में चली जाती हैं, तो उसकी वजह से अगली वैल्यू राउंड हो जाती है खुद ब खुद ही। जबकि आपका ज़ीरो भी ठीक आ रहा है, पॉइंट से पहली वाली वैल्यू तो बिल्कुल ठीक आनी चाहिए ना। और उसके बाद पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 6 आ रहा है आपका किसी ऐसे क्वेश्चन में, तो तब भी आपने घबराना नहीं होता। पॉइंट के बाद बस एक वैल्यू देखते हैं, अगर वो मैच ना हो, ठीक है, जबकि पॉइंट के पहले वाली वैल्यू मैच हो रही हो, या समटाइम्स ये दोनों में वैल्यूज़ मैच हो रही होती हैं, थर्ड मैच नहीं हो रही होती, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। ये जो डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं ना, इनमें इस तरह की जो है वो राउंड फिगर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो वाकई नंबर्स जो हैं वो उनसे कटते नहीं हैं, ठीक है। तो उससे अपना घबराइएगा। ये सीए या जो है ना वो हाई जो डिग्रीज़ होती हैं जिसमें डेसिमल्स तक का ख्याल रखा जाता है, तो उनमें होता है ये। यहाँ पे इस लेवल पे आपके लिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इग्नोर कर दी जाती हैं, आपको आपके मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए ये इसका आंसर था। अब हम नेक्स्ट एवरेज देख लेते हैं। नेक्स्ट एवरेज है हमारी ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्सपेक्टेड मीन ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ गया, बस यही थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। तो हम इसमें फिर फॉर्मूला में भी क्या करेंगे, एक्स के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे नहीं लिया था, यहाँ पे। तो अब हम एक्स का स्क्वायर करेंगे और एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सिंपल एक्स को मल्टीप्लाई किया था, अब हम एक्स का स्क्वायर करके देन उसको एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कॉलम हम नया ड्रॉ करेंगे जो कि आपका ये लास्ट वाला कॉलम है जिसमें एफ एक्स स्क्वायर करेंगे देन एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई। देखें एक्स का स्क्वायर है, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, और उसको जब हम इसके स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। 1 आपके पास नेक्स्ट वैल्यू एक्स की, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 27/64 के साथ, तो इसका आंसर भी 27/64 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, पहले 2 को हाल ही मल्टीप्लाई किया था 9 के साथ तो 18 आया था। अब हम 2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है कि जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है। तो अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो आंसर हम लिखेंगे इसमें। तो 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 डिवाइडेड बाई 64। ओके, इसी तरह 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको पता है 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, ठीक है। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और आंसर यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9/64। तो अब हम इन चारों वैल्यूज़ का सम ले लेंगे जिस तरह हमने इसका लिया था। 27 + 36 + 9, तो ये आपका 72 आएगा डिवाइडेड बाय 36, और यही आपका आंसर है, ठीक है। 72 डिवाइडेड बाई 36 नहीं है, ये 64 है। तो 72 डिवाइडेड बाई 64। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो करें, मैं इनको करके देखा हूँ कैलकुलेटर से। 72/64, तो 72/64 आपका आंसर आ रहा है 9/8। ये देखें 9/8 अगर आ रहा है तो इसको ये एक बटन होता है एस और डी, ये एरो लगा हुआ है, इसको जब प्रेस करेंगे ना आप देखें तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा। तो 1.125 आ रहा है हमारा आंसर, तो आप इसको लिख दें 1.125। तो ये आपकी दो एवरेजेस थी जो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आया तो उसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके देखा करें, ठीक है, समझा करें उसको, आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह।
चलें नेक्स्ट चैप्टर 9 जो है उसके एक तो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए थे और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी मैंने बताए हुए हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने खुद करने हैं। और उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके जाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।